नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम कथा के बारे में बात करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। कौन सी कथा? जी हाँ, भगवान विष्णु की प्रिय आंवला नवमी की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाई जाने वाली ये आंवला नवमी अक्षय फलों की प्राप्ति कराती है। साथ ही साथ इसकी मर्यादा रखने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। अब आंवला नवमी की कथा को सुनते हैं। कहा जाता है कि एक राज्य में एक राजा और रानी थे जो आंवला नवमी की और आंवले के पेड़ की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। राजा रानी का ये प्रण था कि डेली वो 1.25 मन आंवले का दान करेंगे, उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करेंगे। वे ऐसा निरंतर करते आ रहे थे और भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये देखकर उसके बेटे और बहू दोनों एक दिन सोचने लगे कि राजा अगर इसी तरह दान करते रहे तो एक दिन तो हमारा राज्य, राजपाट सब इत्यादि खत्म हो जाएगा। दोनों अनजान थे, उनको नहीं पता था कि शायद ये राजपाट इस दान पुण्य के कारण ही है। लेकिन उन्होंने राजा से मना कर दिया कि आज से आप आंवले का दान नहीं करेंगे। ऐसा सुनते ही राजा बहुत परेशान हो गए, लेकिन राजा ने अपने मन में ये प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी आंवले का जो दान करना है इसको नहीं भंग करूंगा, मैं सदैव ये दान करता रहूंगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। मन में ऐसा विचार लिए राजा जंगल की तरफ निकल पड़े। राजा रानी जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते थक हार के एक जगह पर आकर सो गए। उनकी आंख लग गई। तब भगवान ने सोचा कि अगर आज इनका ये प्रण पूरा नहीं हुआ तो इनकी मेरे ऊपर से श्रद्धा खत्म हो जाएगी या फिर इनका विश्वास टूट जाएगा। कहते हैं भगवान विष्णु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान विष्णु सबका विश्वास रखने वाले हैं। उसी क्षण उस जंगल के अंदर पहले से भी 2 गुना बड़ा राज्य उत्पन्न हो गया। महल बन गए, बाग बगीचे बन गए और सैकड़ों हजारों आंवले के पेड़ लग गए। अब अचानक ही राजा रानी की आंख खुली और ये देखकर वो भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हुआ? सोच ही रहे थे कि अनेकों दास दासियां, राज्य, साम्राज्य सभी उनके पास में आ गया और ये सब देखकर वो ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब रानी ने कहा, आपके विश्वास को पूरा करने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। तब राजा ने कहा कि हे रानी, सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ियो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर लौट कर आए। कि अगर आपने अपना सत नहीं छोड़ा तो आपके पास लक्ष्मी आएगी ही आएगी। अपने रास्ते पर, अपने प्रण पर आप सच्चाई से चलते रहिए। राजा रानी ने दोबारा से आंवले का दान करना शुरू कर दिया। उनका राज्य, साम्राज्य सब बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगा। जो एक बियाबान जंगल था वो एक राज्य बन गया। अब वहां पर जो बेटा बहू थे वो दोनों एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल उसी राजा के राज्य में आ गए। वहां उनकी हालत ऐसी थी कि उन्होंने काम मांगा, लेकिन राजा रानी ने उनको नहीं पहचाना और उनको काम दे दिया। काम देने के बाद दोनों राजा रानी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन जो दासी बनी थी, यानी कि उस रानी की बहू रानी के बाल संवार रही थी, अचानक उसकी कमर पर मस्सा देखकर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू उसकी कमर पर टपक पड़े। तब रानी ने कहा, तू क्यों रोती है? तो उसने कहा कि मेरी भी सास थी, उसके भी कमर पर ऐसा ही मस्सा था और वो भी नित्य प्रति आंवले का दान किया करती थी। मेरे मना करने से हमने उन्हें घर से निकाल दिया और उसके बाद में हम दाने दाने को मोहताज हो गए। रानी ने तभी अपने बेटा बहू को देखा और उनको सारा हाल कह सुनाया और जान गए कि ये इनकी बुरी जो हालत हो रही है ये मेरे बेटा बहू ही हैं। और उनको समझाया कि ये आंवले का दान करने से कभी भी कमी नहीं आती। निश्चय ही इस आंवले के दान से ही हमारा राजपाट, साम्राज्य सब बना हुआ था। आंवले की महत्ता बताते हुए बेटे बहू को अपने साथ रखा, उनको समझाया
और साथ में सभी खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद से ही वे आंवला नवमी का व्रत भी करने लगी और इसका प्रचार प्रसार भी किया। कहते हैं जो भी आंवला नवमी का व्रत करता है उसके घर में धन धान्य पुत्र यश कीर्ति सम्मान सभी कुछ बना रहता है, और अगर घर से लक्ष्मी चली भी गई है तो वो वापस लौट आती है। आज इसी वीडियो के साथ, इसी कथा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए